ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम। तो हम लोग रामचरितमानस में प्रताप भानु की कथा देख रहे हैं कि प्रताप भानु एक धर्मपालक राजा था। उसके राज्य में सब अच्छी अच्छी बातें हो रही थी, वेद उपनिषद ये सब पढ़ाया जा रहा था, कोई भूखा नहीं रहता था। तो इस तरह से हमने 155 नंबर दोहे तक देखा पिछले क्लास में। अब 156 नंबर दोहा। राजा ने जो यज्ञ इत्यादि जो धार्मिक कार्य किए तो हृदय न कछु फल अनुसंधाना, उन कार्यों को सकाम भाव से माने। देखिए ये राजा बड़ा ज्ञानवान और समझदार था, जैसे मंत्री कहता गया वैसा करता गया, सकाम भाव से नहीं किया। उसको कोई कामना नहीं, मनवानी से जो कि धर्म के कार्य राजा करता था वह सब वासुदेव अर्पित भगवान को अर्पित करते जाता था। राजा ये सब जो कर रहा था तो मंत्री के कहने पर कर रहा था, लेकिन उसके अपने मन में क्या है वो आगे की कथा में खुलासा होता है। चढ़ी बर बाजी बार एक राजा, एक बार राजा घोड़े पर चढ़कर और शिकार का सब सामान, अभी आप लोगों को कहानी मिलेगी, कथा इसमें कहानी मिलेगी। तो बहुत लाइट है, हल्का है, और लेकिन ये सब कहानी ध्यान से सुनना चाहिए कथा, क्योंकि ये कथा में बहुत प्रेरणादायक ये सब कथा है। कोई ना कोई प्रेरणा इसमें मिलती है, कामना को लेकर और व्यवहार को लेकर भी मिलती है। रामचरितमानस में बड़े विस्तार से कथा बताया गया है। कैसे राजा आया, घोड़ा में चढ़ा, किस तरह से साधु उसको कपटी साधु मिला, तो उसके दोनों के बीच क्या बात होती है, डिटेल वो सब बातें होगी। तो ये सब ध्यान से सुन के अगर हम इसका उपयोग ना बच्चों को भी कहानी बताने में करें ना, इसमें से रामचरितमानस से कथा निकाला, नारद जी की कथा एक हो गई, अभी आपने सुना, मनु शत्रुपा की भी कथा हो गई, छोटे छोटे बच्चों को भी सुनाया जा सकता है सब कथा। तो उनमें ये इस तरह की जो जीवन शैली है उसको लेकर अप्रत्यक्ष रूप से उनके बच्चे लोगों के मन में हम यहाँ पर बीज डाल सकते हैं। बाद में जाकर उनको ये बातें सब समझ में आएगी, लेकिन कहानी बच्चों को याद रह जाता है और कहानी से बहुत असर पड़ता है। कथा से जब एक एक चीज़ व्यवहार की बातें जाती है मन में तो मन हृदय में बैठ जाता है। तो एक बार राजा घोड़े पर चढ़ा और शिकार का सब सामान सजाकर अस्त्र शस्त्र सेवक आदि के साथ शिकार के लिए निकला। और विंध्याचल का वन बड़ा भयंकर गहन वन है, उसमें शिकार खेलने गया। और वहाँ पर बहुत से पशु लोग मिले, उनको राजा ने मारा। जब आगे वन में बढ़ा तो वन में एक जंगली सुअर भी राजा को दिखाई दिया। वो बड़ा सुअर था, उसके बड़े दांत जैसे हाथी के दांत हो ऐसे बाहर निकले हुए थे, और ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे चंद्रमा ने राहु को ग्रस लिया हो। चंद्रमा को राहु ने ग्रस लिया और मुंह में दबाया। राहु चंद्रमा को मुंह में दबाएगा तो कैसा, चंद्रमा के सफ़ेद आधा मुंह से बाहर निकला हुआ है और सफ़ेद किनारा चमक रहा है, तो वह पूरा मुंह में समाया नहीं, कुछ मुंह के भीतर है कुछ मुंह के बाहर है। चंद्रमा का बाहर का अंश उसके दांतों के रूप में चमक रहा था। तो मनहु क्रोध बस उगलित नाही, मानो यह चंद्रमा उस सुअर के मुंह में पूरा के कारण वो सुअर चंद्रमा को छोड़ा भी नहीं जा रहा था। वह स्थिति बनी है, पूरा नहीं आ रहा था, छोड़ भी नहीं पा रहा था और प्रवेश कर नहीं सकता था। और क्रोध कोल कराल 10 छवि निकाई, तो वो बड़ा सुअर था, बहुत बड़ा, जिसके बड़े बड़े दांत थे। देखिए यहाँ पर काव्यात्मक वर्णन है। सुअर का बहुत बड़ा शरीर था और चर्बी भी उसके ऊपर खूब चढ़ी हुई थी, खूब गोल मटोल ताजा सुअर राजा को दिखाई दिया। क्रोध के कारण वो सुअर घुरघुरा रहा था, क्योंकि उसने राजा के घोड़े की टाप सुन ली थी। घोड़े की आवाज़ सुनकर सुअर चौकन्ना होकर कान उड़ा इधर उधर देखने लगा। नील महीधर शिखर सम देखी विशाल बराहु, राजा ने देखा कि ऐसा भयंकर रूप काले रंग का सुअर है जो प्रतीत होता है मानो नीलगिरी पर्वत का शिखर हो।
चपरी चले वो हे सुटु की नृप, हाँ कि न हो ही निबाहु। राजा ने घोड़े को चाबुक मारा और बड़ी तीव्रता से उसने सुअर की तरफ घोड़ा दौड़ाया, लेकिन सुअर आगे आगे दौड़ने लगा। सुअर की दौड़ इतनी तेज थी कि घोड़ा उसको पकड़ नहीं पा रहा था। सुअर बहुत तेजी से भाग रहा था और सुअर के पीछे राजा घोड़ा दौड़ाता चला जा रहा था, घोड़ा दौड़ाता चला जा रहा था। तो 157 नंबर दोहा में क्या बोलते हैं, आगे कहानी क्या चलती है। आवत देखी अधिक रव बाजी। जब सुअर ने घोड़े को बहुत आवाज के साथ तेजी से आते देखा तो सुअर अपने प्राण बचाने के लिए हवा की गति से तेज गहन वन की ओर गहरे वन की तरफ भागता चला गया और उसके पीछे पीछे राजा का घोड़ा चला जा रहा था। राजा के सारे साथी पीछे रह गए। राजा ने अपना धनुष संभाल कर और सुअर पर बाण चलाया। जहां राजा का बाण छूटा वहीं सुअर नीचे झुक गया। मही मिली गई और बाण ऊपर से निकल गया। इस प्रकार से सुअर ना होशियारी से राजा के प्रहार को बचाता है। वो तीर चलाता, वो सुअर बच जाता, तीर चलाता, बच जाता। तकी तकी तीर मही से चला हुआ। और राजा ने बार बार सुअर को निशाना लेकर तीर चलाया, लेकिन सुअर कभी इधर घूमे, कभी उधर भागे, कभी पेड़ की आड़ में हो जाए। इस प्रकार सुअर चालाकी से अपने आप को बचाता चला गया और राजा के बाण बेकार होते गए। सुअर झाड़ियों की आड़ लेकर छिप जाता था और जब वह देखता था राजा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है तो फिर झाड़ियों से बाहर निकल आता था। वास्तव में देखिए, सुअर अपनी प्राण नहीं बचा रहा था, वो तो राजा के साथ छल कर रहा था, उसको कहीं लेके जा रहा था। वो चाह रहा था राजा उसके पीछे लगा रहे। और राजा भी बड़ा क्षत्रिय व्यक्ति होता ना, कोई चीज नहीं मिलता है ना, देखेगा आप, कोई व्यक्ति लोग होता ना, आपको पता कैसे चलेगा ये क्षत्रिय गुण का है, कैसे पता चलेगा। आप देखिए, उससे कोई चीज छीना जाता है ना, और नहीं हमसे कैसा, हमसे बच जाएगा, हम तो छोड़ेंगे नहीं। ऐसे क्षत्रिय गुण वाले लोग ऐसे करते हैं। अब राजा क्षत्रिय गुण था, गुस्से से भर रहा था, हम एक सुअर को नहीं मार पा रहे, और इस कारण वो क्या कर रहा था, और भी उसके पीछे जा रहा था, छोड़ नहीं रहा था उसका पीछा। इस प्रकार गहन वन में वह सुअर राजा को ले गया। जहां नाहीन गज बाही निबाहु, इतना गहन वन था कि वहां पर ना लताओं के झुरमुट के बीच से घुसकर राजा के हाथी घोड़े वगैरह नहीं जा सकते थे। बहुत पेड़ पौधे थे, नहीं जा सकते थे। लेकिन सुअर क्या था, अपने शरीर को दबाकर झाड़ियों के बीच से किसी प्रकार रास्ता बनाकर निकल गया। इस प्रकार राजा सुअर के पीछे गया, लेकिन उसको पकड़ नहीं पाया। अब राजा वन में अकेला ही रह गया। मंत्री साथ में होता तो सलाह भी दे देता कि चलो जाने दो, मत जाओ, मत इसके पीछे पड़ो। उसका मंत्री बड़ा धार्मिक था, लेकिन मंत्री साथ में नहीं था। और राजा का अभिमान, हम बड़े शक्तिशाली हैं, सुअर को हम क्यों छोड़े, मार ही लेंगे हम सुअर को, उसके पीछे लगा रहा। राजा के सब सैनिक पीछे छूट गए और वन में कष्ट भी था, उसके शरीर में कांटे आदि, जहां से कांटे आदि लग रहे थे, लेकिन राजा ने फिर भी सुअर का पीछा नहीं छोड़ा। अभिमान देखो बड़ा ये होता है, मेरा नुकसान हो जाएगा, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, तुम मेरे को चैलेंज करता है। क्षत्रिय गुण का व्यक्ति ऐसे करेगा मुझे चैलेंज करता है, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। और अब सुअर उसको चैलेंज कर दिया था, तो सुअर को पीछे कैसे छोड़ता। कोल बिलो की भूप बड़ धीरा, सुअर ने देखा कि राजा बड़ा धैर्यवान है, पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो एक बड़ी लंबी गुफा पर्वत, उसके गुफा में, एक पर्वत में गुफा थी, उसके भीतर घुस गया। अब उस गुफा में घोड़ा नहीं जा सकता था और राजा को भीतर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो राजा फिर हार मान गया और पश्चाताप करने लगा कि अरे पहले मार देते तो मर जाता, अब तो गुफा के भीतर ना उसको ढूंढना भी अब मुश्किल है। अब सोचा चलो अब घर जाते हैं, विचार करके लौटने लगा। तब तक शाम हो गया था और रास्ता नहीं मिल रहा था कि इतना गहन वन है, कौन सा रास्ता, कहाँ से निकले। खेद खिन्न क्षुधित तृषित राजा बाजी समेत, अब राजा के साथ केवल उसका घोड़ा ही रह गया था। सुअर को ना मारने का ना उसका बड़ा दुख था, उसको दुखी हो रहा था और भूख प्यास भी लग गई थी। अब राजा ये देखता है कि कहीं वन में ना पानी उनी मिल जाए। पानी खोजते खोजते राजा बड़ा शिथिल अचेत सा हो गया, उसे चलना फिरना मुश्किल हो गया उसके लिए, चल नहीं पा रहा था, कमजोर हो जा रहा था। अब शिकार करने, क्षत्रिय लोग ऐसे होते हैं देखो बड़े क्षत्रिय का गुण देखना इसमें, आपको दुनिया में आपके अगल बगल ऐसे लोग दिखाई देंगे, वो लोग लड़ लड़ के अपने आप को बर्बाद कर लेंगे, ऐसा चैलेंज ही नहीं छोड़ेंगे, ये मेरा चैलेंज है।
अब शिकार के चक्कर में पड़कर राजा संकट में पड़ गया था। तो आगे 158 नंबर 2 हमें क्या बोलते हैं, वन में जब राजा इधर उधर भटका तो उसे आश्रम दिखाई दिया। सूअर जानबूझकर राजा को उसी आश्रम की ओर ले गया था और वहां जाकर खुद ना गुफा में चला गया था, पर्वत की गुफा में घुस गया था। तह बस नृपति कपट मुनि वैसा। उस आश्रम में एक राजा कपटी मुनि के वेश में रहता था। वो भी राजा था लेकिन कपटी मुनि के वेश में रहता था। यह सब देखिए घटना जो घट रही है ना, ये कुचक्र है। राजा प्रताप भानु का युद्ध जब अन्य राजाओं के साथ हो रहा था तो एक राजा था जिसका राज्य प्रताप भानु ने छीन लिया था। वो राजा युद्ध में हार कर अपने घर नहीं गया, वह वन में चला गया और कपट से वहां मुनि का वेश बनाकर एक कुटिया में रहता था कि वो मुनि है। अब वहां वो प्रताप भानु से बदला लेने का विचार कर रहा था कपट वेश बनाकर, और उसने सोचा था कि इस समय प्रताप भानु का अच्छा समय है, हमारा भी अच्छा समय आएगा। इसलिए वो पराजित होकर प्रताप भानु से अपना घर नहीं गया, अपना राज्य में नहीं गया। हारने का उसको बहुत दुख था, अपने लौटकर अपने घर नहीं गया और अभिमान भी था, किसको मुंह दिखाएंगे, हार चुके हैं। तो वो ना प्रताप भानु से भी नहीं मिला। अगर प्रताप भानु से मिल लेता तो प्रताप भानु उसको छोड़ देता, बोलता तुम चलो कर उर दे दो, विनम्रता पूर्वक वो कुछ दे देता प्रताप भानु को कि तो आपका अधीनता हम स्वीकार करते हैं, तो उसको राज्य करने देता और आराम से राज्य करता। लेकिन अभिमान ने उसको ऐसा करने से रोका। अभिमान बड़ा डेंजर होता है। अभिमान हो गया, आप किसी से पूछ भी नहीं सकते, किसी से मांग भी नहीं सकते। एक सूक्ष्म अभिमान होता है ना, लोग सहायता हम क्यों मांगे, सहायता भी नहीं मांगने जाते लोग दूसरों से। अगर आपको कोई जरूरत है मांग लो ना, किसी से कोई सामने है तो सहायता मांगने में क्या है। राजा के मन में क्रोध तो बहुत था, लेकिन क्रोध को मन में दबाकर राजा भिक्षुक की तरह निकल गया और वन में आकर एक तपस्वी का भेष बनाकर रहने लगा। उसी बनावटी मुनि के पास ये प्रताप भानु राजा पहुंच गया और उस कपट मुनि ने तुरंत पहचान लिया, अरे इसी से तो हम युद्ध करते हुए हार गए थे, यही प्रताप भानु राजा है। राव त्रुषित नहीं सो पहचाना। लेकिन प्रताप भानु बहुत भूखा प्यासा, कमजोर लग रहा था, व्याकुल हो गया था। उसने कपट मुनि की तरह ध्यान ही नहीं दिया कि ये वह राजा है जिससे वो हार गया था। प्रताप भानु ने उसे मुनि के वेश में देखकर सत्य में मुनि समझ लिया कि सत्य में चलो ये ऋषि मुनि है, और उसको ये शंका नहीं हुई कि ये कोई राजा भी हो सकता है। उसको ना सच्चा मुनि जानकर उसे व्यवहार करने लगा। राजा को जैसे मुनियों को प्रणाम करना चाहिए, उसी प्रकार राजा ने घोड़े से उतरकर मुनि को प्रणाम किया। प्रणाम मुनि जी, परम चतुर न कहेउ निज नामा। लेकिन राजा लोग ना कहीं ऐसे भटक उटक जाते हैं ना, तो उन लोगों का अपना पॉलिसी होता है, राज पॉलिसी, कि वो लोग अपना नाम कहीं बताएंगे नहीं। तो उसने नाम नहीं बताया। तो प्रताप भानु इतना चतुर तो था कि उसने अपना नाम छिपाए रखा, नहीं बताया। अब कपट मुनि ने देखा कि राजा बहुत भूखा प्यासा व्याकुल दिखाई दे रहा है, तो उसने राजा को सरोवर दिखा दिया। बोला जाओ पहले तुम सरोवर में स्नान करो, पानी पियो, उसके बाद फिर हम लोग मिलेंगे। राजा तुरंत सरोवर पर गया, स्वयं भी पानी पिया, घोड़े को भी पानी पिलाया, स्नान कराया, तब जाकर कुछ थकान उसकी घटी। उसके बाद राजा ना फिर कपट मुनि के पास आता है और उसकी कथा चलती है। तो आगे कथा क्या बताते हैं 156 नंबर में, जब राजा ने तालाब में स्नान किया और पानी पिया तो राजा का परिश्रम जो थका हुआ था वो दूर तो हुआ, उसे चैन मिली, वो सुखी हुआ। और ये जो मुनि था ना, वो भी राजा के पीछे पीछे सरोवर तक गया। अब जब राजा ने स्नान कर लिया, पानी पी लिया, तो फिर उस राजा को वह मुनि अपने आश्रम में ले गया। कपट मुनि राजा को थोड़ी देर भी छोड़ नहीं रहा था। उसने राजा को अपने जाल में फंसा लिया था। आसन दीन अस्त रवि जानी। मुनि ने राजा को बैठने के लिए आसन दिया और उस समय सूर्य डूब रहा था। उसके बाद तपस्वी बड़ी कोमलता के साथ बनावटी भाषा में राजा से बोला, तुम कौन हो, वन में अकेले क्यों घूम रहे हो?
सुंदर जुबा जीव पर हेले, तुम सुंदर हो, युवा अवस्था भी तुम्हारी है, अपने जीवन की परवाह किए बिना इस घनघोर वन में अकेले आए हो। वस्त्रों और लक्षणों से तो तुम चक्रवर्ती राजा दिखाई देते हो, तुमको इस दशा में देखकर मुझे बड़ी दया आ रही है। इस प्रकार एक राजा जैसा एक सुंदर युवा भूखा प्यासा बेहाल होकर अकेला वन में भटक रहा है। मुनि के इस प्रकार पूछने से प्रताप भानु बोला कि एक राजा है, उसका नाम प्रताप भानु है, मैं उसी राजा का मंत्री हूं। और राजनीति के अनुसार राजा ने अपना सही परिचय प्रकट नहीं किया था, वो अनजान आदमी, बताना नहीं चाहिए मैं राजा हूं। लेकिन मुनि ने उसके लक्षण देखकर कह दिया था चक्रवर्ती सम्राट की तरह हो। लेकिन क्योंकि उसने बोल दिया था कि चक्रवर्ती सम्राट है, तो अपने आप को साधारण नगरवासी तो बता नहीं सकता था, तो उसने बोल दिया देखो मैं उस राजा का ना मंत्री हूं। फिरहत अहेरे परेऊ भुलाई, राजा ने कहा मैं तो यहाँ शिकार के लिए आया था लेकिन रास्ता भूल गया, लेकिन फिर भी बड़े सौभाग्य की बात है कि आपके चरण कमल के दर्शन हुए। राजा ने आगे कहा कि हम नगर में रहने वाले को आप जैसे मुनियों के जो नगर में कभी नहीं आते, जंगल में ही रहते, दर्शन कहाँ सुलभ है। जानत हो कछु भल हो निहारा, आपके दर्शन प्राप्त हुए, इसके माने जरूर कुछ भला होने वाला है। जब ऋषि मुनियों के दर्शन होते संतों के, तो जरूर कुछ जीवन में भला होता है। हम लोगों को भी जब गुरु के दर्शन हुए थे तो हमारा जीवन ही बदल गया, भला हो गया। संतों के दर्शन जब होते ना पाप कटते हैं, परंतु ये संत तो था नहीं, ये कपट मुनि था। कपट मुनि का अगर दर्शन हो गया ना तो हानि ही होता है। कपटी लोग का कहीं भी दर्शन हो जाए, मुनि छोड़ो, ऐसे जी भीर बन पंथ न सुनहु सुजा, अंधेरी रात है, वन बहुत गहरा घना है और उस वन में रास्ता कहीं है कहीं नहीं है, कहाँ जाएगा। हे राजन, तुम तो बहुत समझदार हो, इसलिए तुम आज रात यहीं पर हो जाओ और कल सवेरा होते ही जैसे ही थोड़ा प्रकाश हो तुम निकल जाओ। और इस प्रकार ऐसी परिस्थिति बनी कि राजा को रात में वहीं ठहरना पड़ा। तुलसी जैसी भवतव्यता तैसी मिलई सहाय, तुलसीदास जी कहते हैं भविष्य में जैसा होने वाला होता है ना, वैसे ही परिस्थितियां बन जाती हैं। माने घटनाओं को घटित होने के लिए परिस्थितियों की वैसी ही सहायता मिलती है। परिस्थितियां स्वयं व्यक्ति के पास नहीं आती, उस व्यक्ति को स्वयं वहीं पहुंचा देती है जहां उसका जैसा कुछ होना होता है। अच्छाई और बुराई दोनों बातों के लिए सही है, इसलिए जीवन में ना संकेत देखना चाहिए क्या हो रहा है। वैसी वैसी परिस्थिति, अच्छा आपके साथ अच्छा होने वाला है ना, देखिए जिस दिशा में अच्छा होने वाला उस दिशा में आपका काम बनता जाएगा, आप वहां आपको वहां पहुंचाता जाएगा परिस्थिति, और आपको समझ में आ जाएगा। मुझे अगर आप थोड़ा सा पकड़ लिए ना कि वो दिशा में मुझे यहाँ मेरा काम बन रहा है और ये दिशा में मुझे जाना चाहिए, तो आप जल्दी वहां पहुंच जाएंगे। तो हमको ना परिस्थितियां संकेत देती है हमारे साथ क्या होने वाला है, उन संकेत को हमको पढ़ने आना चाहिए। अच्छाई होने वाली होती है तो परिस्थितियां उसे अच्छे स्थान पर पहुंचा देती है, उसका कल्याण हो जाता है। इसके विपरीत जब बुरा होना होता है ना, तो दुर्भाग्य उसको ऐसे स्थान पर पहुंचा देता है जहां विनाश के चक्कर में फंस जाता है। यहाँ पर राजा का विनाश काल आ गया था, इसलिए यह कपट मुनि के पास पहुंच गया और उसके चक्कर में फंस गया। तो आगे 160 नंबर दोहे में क्या कहानी बताते कथा। भले ही नाथ आयुसु धरी शीसा, राजा ने कहा कि हे नाथ, जैसा आप कहते वही ठीक है, हम आपकी आज्ञा को सिरोधार्य करेंगे। घोड़े को पेड़ से बांधकर और फिर निश्चिंत होकर वह आकर इस कपट मुनि के पास बैठ गया। फिर प्रताप भानु ने मुनि की बड़ी प्रशंसा की, अरे आप मिल गए, आपकी बड़ी कृपा हो गई, हमारी तो रक्षा हो गई, भोजन पानी मिल गया, आप बड़े त्यागी तपस्वी हो। राजा ने मुनि के चरणों की वंदना करके कहा कि हमारा बड़ा सौभाग्य है जो आपके दर्शन प्राप्त हुए। फिर राजा ने बड़ी मधुर वाणी में बड़ी विनम्रता के साथ मुनि से कहा कि हम तो आपको पिता के समान समझते हैं, इसलिए हमारी धृष्टता के लिए आप हमें क्षमा करना। हम कुछ जानना चाहते हैं, कृपया आप हमें वो बताएंगे।
हे मुनि, आप हमें अपना पुत्र ही समझो, अपना सेवक समझो। हे नाथ, हम आपका परिचय जानना चाहते हैं, आप कौन हैं? कृपया अपना नाम बताइए। राजा तो कपट मुनि को नहीं जानता था, लेकिन कपट मुनि राजा को पहचान गया था। भूप सुहृद सो कपट श्यान्य। राजा उसको जानता नहीं था कि वह कपट मुनि है, इसलिए राजा तो अपने सच्चे हृदय से व्यवहार कर रहा था, लेकिन मुनि जो कपटी था इसलिए कपट की बातें करता था। कपट मुनि एक तो राजा प्रताप भानु का शत्रु था, युद्ध में प्रताप भानु से हार गया था, तो शत्रुता तो थी, और साथ में क्षत्रिय भी था। क्षत्रिय और शत्रुता ये दोनों मिल जाएगा ना, तो मारपीट शुरू, षड्यंत्र शुरू। वहां पर वैरी हो और क्षत्रिय भी हो, कठिन, बहुत कठिन स्थिति होती है। क्षत्रिय तो किसी न किसी प्रकार की कूटनीति से छल प्रपंच से पुनः भिड़ेगा, छोड़ेगा नहीं। हम छोड़ेंगे नहीं, हम अपना बदला लेकर रहेंगे। और राजा भी था, राजा होने के कारण राजनीति भी जानता था, पॉलिटिक्स, युक्तियां, तिड़कम कैसे भिड़ाना वो सब जानता था। छल बल कीन चह निज काजा, इसलिए छल से बल से जैसे भी काम चले वो अपना काम बनाने के लिए तैयार था। छल के द्वारा वो ना अपना बदला लेने की कोशिश कर रहा था। उस राजा का राज्य सुख छिन गया था, इसलिए वो दुखी था, पीड़ित भी था। उसका हृदय ना आवेग की अग्नि की तरह से जल रहा था। देखो कितना सुंदर इसमें तुलना दिया गया है। आवेग का अग्नि मालूम है, कुम्हार का वो होता है ना, कुम्हार जिसमें मिट्टी पकाता है, नीचे अग्नि जल, ऊपर कोयला दिखाई देगा, अग्नि दिखाई नहीं देगा, अग्नि नीचे रहता है, अग्नि जलता रहता है, ऊपर आपको लगेगा कोई अग्नि नहीं है। कुम्हार के आवे के ऊपर से आग दिखती नहीं, परंतु भीतर सुलगती रहती। ऐसे ही वह अपने दुख को प्रकट होने नहीं देता है, एक तपस्वी की तरह शांत जैसे मुनि हो, परंतु भीतर भीतर एकदम कड़कड़ाहट चल रही थी, इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं अपना बदला लेकर रहूंगा। इस प्रकार कपट मुनि छल क्यों कर रहा है ये बता दिया। देखो छल क्यों कर रहा है, उसके मन में क्या था। बड़ी ये जो रामचरितमानस है ना, बहुत मन की जो एक एक तार है ना, उसके ऊपर ये विश्लेषण करेगी। मानसिक स्थिति किसकी कैसी होती है ना, उसका विश्लेषण करेगी। देखो कितना अच्छा तरीके से मानसिक स्थिति का विश्लेषण हो रहा है दोनों राजा और कपट मुनि के बीच में। देखो कपट मुनि की तरह भौतिक जीवन जीने वाले संसार में भी होते हैं, और संसार में देखेंगे जब इस तरह से जो भौतिक जीवन जीता है उसको यहाँ पर सब कुछ चाहिए और उसके सुख में, तो जब भी किसी को कुछ चाहिए इस संसार में ना, और उसमें बाधा पड़ती है तो बहुत क्लेश होता है, बहुत झगड़ा लड़ाई होता है। और बाधा डालने, ये इसी की वजह से मेरा ये सब न चला गया, इसी की वजह से मुझे प्रमोशन नहीं मिला, इसी की वजह से मुझे वो पद नहीं मिला, इसी की वजह से मेरा पैसे का इतना नुकसान हो गया, इसी की वजह से मेरा बिजनेस डूब गया, इसी की वजह से मैं पकड़ा गया। खूब लड़ाई होती है, लोग समस्याओं में फंसते हैं, आगे देखते हैं। देखिए कि यह कपट मुनि अपने युक्तियों में सफल हो जाएगा, लेकिन जो इस तरह का काम करता है ना, उसका विनाश निश्चित है। खाली ऐसा नहीं होता कि जिसका वो बुरा करने जा रहा उसी का, किसी का बुरा करने जा रहा उसका बुरा होगा, साथ में उसका भी विनाश हो जाएगा, बुरा करने वाला का भी विनाश हो जाएगा। इसलिए लोगों का ना, देखिए ये बुरा करने ना, बहुत ऐसे कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए, कभी किसी के लिए मन, वाणी और कर्म से बुरा नहीं करना चाहिए। मन से भी नहीं सोचना चाहिए, अपने कर्म से भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, और वाणी से भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि साथ में जिसका करेंगे उसका नुकसान तो हो रहा है, उससे ज्यादा नुकसान हमारा होता है, विनाश हो जाएगा। एक कहानी कथा में यही बताया जा रहा है, किस तरह से देखो ये कपट मुनि बड़ा कपट लगाता है, अपना बड़ा जुगती लगाता है, हम तो नष्ट कर देंगे, अपना राज्य प्राप्त कर लेंगे, लेकिन अरे भैया तुम्हारा भी विनाश उसके साथ निश्चित है। इसलिए देखिए हमारे भगवान लोग यहाँ पर आके जीना सिखाते हैं ना हमको। राम जी यहाँ पर आए, उन्होंने रावण को मारा, अंतिम क्षण में भी उन्होंने रावण को ऑप्शन दिया, विकल्प दिया, हे रावण वहां पर पहुंच के, लंका में पहुंच के, हे रावण मेरी पत्नी को लौटा दो, मैं यहीं से तुमको क्षमा करके चला जाऊंगा। कोई वैर भाव नहीं था, राम जी को रावण से वैर भाव नहीं था।
हमारे कृष्ण भगवान भी राक्षसों को मारते थे तो हंसते हंसते मार देते थे, उनको पता था ये तो कर्तव्य है, हम क्या करें। और वहां रावण को मारने गए, रावण का भला करा उन्होंने, मन में भलाई की भावना थी, वैर की नहीं थी। इसलिए ये भगवान लोगों का कोई नाश नहीं हुआ, वो आराम से पूरा जीवन जिए चले गए। इसलिए अगर हमको किसी को दंड भी देना है ना, उसका भला सोच के देना चाहिए। ऐसा कोई दंड दो ना कि ना वो दूसरे व्यक्ति का उस दंड से भला हो जाए, भला सोच के दो ना। ऐसा नहीं है ना कि कोई गलती करे तो आप उसको छोड़ दो, गलती करे तो छोड़ना नहीं है, लेकिन वैर भाव से उसको ना दंड नहीं देना है। हम छोड़ेंगे, बदला लेकर, नहीं नहीं नहीं, वो उसने गलती की, उसके गलती को सुधारने के लिए ऐसा क्या दंड दे कि उसका भला हो जाए। भगवान लोग जब दंड देते ना, भला हो जाता है। रावण को मुक्ति मिल गई, उसको उस शरीर से मुक्ति मिल गई ना, उस जो गलत का धर्म कर रहा था वो अपने फिर वापस जो जिस रूप में था वहां चला गया, मुक्ति मिल गई, शरीर से छूटा। तो भगवान लोग भला कर देते हैं, कुछ भी करते हैं। तो लेकिन यहां पर क्या है ना, संसार में सांसारिक व्यक्ति लोग ना, वो एक दूसरे को मरने मारने पर तैयार हो जाते हैं और दूसरों का भी नाश करते, अपना भी नाश कर लेते हैं। प्रताप भानु के सरल वचन जब कपटी मुनि ने सुना तो वह समझ गया राजा हमें पहचान नहीं पाया है, जबकि हम राजा को तो पहचान गए हैं। इसलिए राजा ने अपनी पुरानी वैर का हृदय में स्मरण करके कपट मुनि बड़ा वो प्रसन्न हुआ, अब चुंगल में मेरा फंसा है, अब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, अब इसको ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा कि इसका नाश हो जाएगा। कपट बोरी बानी मृदुल बोले वो जुगुती समेत। वह तो कपट मुनि, इसलिए कपट करते हुए मन की बात कुछ दूसरी, ऊपर से कुछ और बात करता, अंदर कुछ और रखा हुआ है। ऊपर से बड़ा भोला भोला बन के बड़ा मधुर मधुर बोल रहा है, संतों के समान वाणी बोल रहा है, ऐसी युक्ति बनाकर बोला कि राजा विश्वास कर ले और फंस ही जाए। वो बोला कि हमारा नाम क्या पूछते हो, संत लोग ऐसे करते हैं ना, उसी तरह से वो कॉपी कर रहा था, हमारा नाम क्या पूछते हो, हम तो भिखारी है, न घर है न पैसा, अब तो हमको भिखारी ही समझो। देखिए अब इस शब्द से अर्थ निकलता है कि पहले तो जब हम राजा थे तब हमारा नाम प्रसिद्ध भी था, अब राज्य छिन गया तो हमारा क्या नाम। आगे देखो प्रताप भानु और खोज कर रहा था, क्योंकि उसको भी तसल्ली हो जानी चाहिए ना कि ये कौन है, ये मुनि वेश में कौन है। तो वो उसको विश्वास दिलाते जा रहा था अपना वाणी से। तो देखिए लोग ना, क्या होता है आजकल टीवी में भी आता है, संत को इधर साधु उधर संत, बाद में वो सही नहीं निकलता है, जाते हैं और फिर विश्वास करना छोड़ देते हैं। तो अगर हमारे इन ग्रंथों को पढ़ेंगे ना तो इसमें दिया हुआ है सब कुछ कि किस तरह से ना एक कपट मुनि या कपट साधु लोग अपना वेश बना के खूब पैसा वैसा जमा कर लेते हैं, सचमुच में अंदर से उनको आध्यात्म और धर्म से कुछ लेना देना नहीं होता है। तो वो लोग कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं पब्लिक को, किस तरह से उनकी बातों में लोग आ जाते हैं। जब एक राजा आ गया तो आम पब्लिक की क्या बात है, सोचो। तो ये सब जब कथा सुनते हैं ना तो इसमें बात सब आती है, अगर ध्यान से सुने ना तो सतर्क हो जाएंगे, छानबीन करेंगे पूरा। राजा प्रताप भानु कपटी मुनि से बड़ी विनम्रता से बात करता है। वह कहता है जो लोग विज्ञान के निधान होते हैं उनका अभिमान तो नष्ट हुआ होता है, सदा रही अपन पौ दुराए, और वे अपने ज्ञान को, अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं। वे ज्ञानी लोगों के वेश में नहीं रहते, सदा कुवेश, जैसे ऊपर से भिखारी का वेश धारण किए हुए, एक कपड़ा पहन लिया जैसे तैसे बैठ गए। इसलिए ऐसे संतों की महिमा समझ में नहीं आती। इसलिए श्रुतियां और संत बार बार पुकार पुकार कर कहते हैं कि ऐसे अकिंचन लोग जिनको अभिमान नहीं है भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। देखो राजा यहां पर सही बात कर रहा है, इस पर ध्यान देना चाहिए। मुख्य बात कहानी की नहीं, वरन कहानी के माध्यम से जो यहाँ शिक्षा दिया जा रहा है ना वो मुख्य है। यहाँ पर शास्त्र हमें बता रहा है कि जो अपरोक्ष ज्ञानी लोग होते हैं, परमात्मा की कृपा से परमात्मा का चिंतन करते करते उनका अभिमान गल जाता है, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान और अहंकार एक साथ नहीं रह सकते। अहंकार नहीं है तो अभिमान भी नहीं रह सकता। जिन लोगों को भगवान की भक्ति प्राप्त है तो भगवान भी उनसे प्रेम करता है,
ऐसे सच्चे भक्त अपने आध्यात्मिक विकास को भी छिपाए रखते हैं, अभिमान नहीं करते मुझे इतना सिद्धि प्राप्त हो गया, मैं इतना आध्यात्मिक हो गया हूँ, मैंने इतने इतने साधना कर ली है, योग साधना सिद्धि हो गया मेरा। लेकिन कपटी लोग आध्यात्मिक न होने पर भी महात्मा बने से दिखाई देते, बाहर से दिखाई देते करेंगे हम तो बड़े पहुंचे हुए महात्मा हैं। इस प्रकार शास्त्र हमें सही रास्ता दिखाता है। तुम सम अधन भिखारी अगेहा, भिखारी बिना घर वाले व्यक्ति वो तो बड़े महान है। ऐसा लगता है कि तुम्हारे जैसे निर्धन ब्रह्मा जी और शंकर जी को भी संदेह होता है कि ये तो हो सकता है स्वयं परमात्मा ने ही अवतार लिया हो। आप जो हो सो हो, हम तो आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। हे स्वामी, अब आप हमारे ऊपर कृपा करिए। अब राजा ये देखो कोई लोग फंसते कहां है मालूम, उनको अपनी भी कामना होती है। यहां पर राजा को अपनी कामना थी मन में, इसलिए तो फंसा जाकर, पूरा छानबीन नहीं किया, विश्वास करने लगा। उसकी बात सुनकर, मीठी मीठी बात सुनकर विश्वास हो गया ये सिद्ध पुरुष है, और वो चाहता था ये सिद्ध पुरुष मुझे ना कुछ सिद्धि दे दे, कुछ सामर्थ्य दे दे, वो कुछ चाह रहा था, उसकी कामना थी। यहां शास्त्र यह बताता है कि देखो प्रताप भानु जो पूरे पृथ्वी का राजा हो गया था, सब राजा को अपने अधीन कर लिया था, एक चक्रवर्ती राजा होकर भी वो व्यक्ति संतुष्ट नहीं था। ये बताता है कि हमको बाहर की चीजों के पीछे भागना नहीं चाहिए, हमको थोड़ा मिल गया उसमें संतोष करो, भगवान की तरफ मुड़ो, क्योंकि आध्यात्मिकता में ही संतुष्टि है और तृप्ति है, केवल आध्यात्मिकता में। चक्रवर्ती राजा भी कुछ संतुष्ट नहीं होता, उसको हमेशा कुछ न कुछ चाहिए होता है, और इसको भी कुछ चाहिए था, इसलिए तो फंसा जाकर कपटी मुनि के पास। सहज प्रीति भूपति कई देखी, प्रताप भानु के इस प्रकार बोलने से कपटी मुनि के मन में निश्चय दृढ़ हो गया कि ये राजा हमको पहचान नहीं पाया है और हमारे जाल में फंस गया है। और अक्सर लोग रामचरितमानस पढ़कर कहते हैं कि प्रताप भानु तो बड़ा अच्छा राजा था, निर्दोष था, फिर उसका विनाश क्यों हो गया। देखो यहां पर शास्त्र हमें बताता है कि जब तक व्यक्ति का कामनाओं से छुटकारा नहीं होता है ना, तब तक वह जाल में फंस ही जाएगा और उसका विनाश होना संभव ही रहेगा, हमेशा विनाश होने का संभावना उसका बना रहेगा। कामनाओं के कारण ही, उसको कामना थी तभी तो उसका विनाश हुआ। कामनाएं भौतिक उपलब्धियां से पूरी नहीं होती। अगर ऐसा होता तो चक्रवर्ती राजा बनने के बाद प्रताप भानु की कामनाएं पूरी हो गई होती। कामना तो तभी छूटती है जब एक व्यक्ति को आत्मज्ञान होता है, बिना आत्मज्ञान की कामना छूटेगी ही नहीं। फिर ना ऐसे व्यक्ति के ऊपर कोई भी आप प्रलोभन देंगे ना, वो काम नहीं करेगा, उसका पतन नहीं होगा कभी भी, क्योंकि वो प्रलोभन के पीछे जाएगा ही। आध्यात्मिक दृष्टि से देखिए, प्रताप भानु को हम बोल रहे हैं कि वो धार्मिक राजा है, लेकिन उसको कैसा धार्मिक था, उसको धार्मिकता से कुछ चाहिए था। भौतिक सुख, कीर्ति, स्वर्ग तक भी देता है ये धर्म। आप धर्म का पालन कीजिए, आपको भौतिक सुख मिलेगा, कीर्ति मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, इसके आगे नहीं। इसके आगे तो वैराग्य होना चाहिए, कामना रहित होना चाहिए, तब वो एक व्यक्ति न परमार्थ के मार्ग में आगे बढ़ेगा। गीता में भी देखते हैं कि अर्जुन बड़ा धार्मिक व्यक्ति, अर्जुन कोई अधार्मिक व्यक्ति तो था नहीं, वो धार्मिक था ना, परंतु उसमें वैराग्य नहीं था। अपने लोगों के मोह में, चक्कर में इतना फंस गया कि धर्म कर रहा नहीं समझ में आया, तृप्त नहीं था, इसलिए देखिए उसको विषाद हो गया, दुखी हो गया वो। लेकिन अर्जुन के साथ सबसे अच्छी बात क्या थी, भगवान कृष्ण जैसे सहायक मिल गया और उन्होंने उनको सही बात समझा दी। देखो अर्जुन, मोह में मत पड़ो, मोह से बाहर निकलो, ये ज्ञान है, उसका ज्ञान दूर किया। इसलिए सिर्फ धार्मिक बने रहने से काम नहीं चलेगा, आगे बढ़कर ना मोह निवृत्ति का भी साधन हमको करना पड़ेगा। और उस समय जब वो कपटी मुनि के चक्कर में फंसा राजा प्रताप भानु, तो उस समय ना तो उसका मंत्री, जो कि जिसका नाम धर्मरुचि था, वो मंत्री भी नहीं था, और भगवान भी उसकी सहायता करने के लिए वहां नहीं थे, और उसकी कामनाएं ही उसे जाल में फंसवा कर उसका विनाश कर देती है। आप विषय विश्वास विशेषी,
इस प्रकार से जब कपटी मुनि ने देख लिया कि राजा पूरी तरह से हमारे जाल में फंसा है, तो राजा को सब प्रकार से अपनाते हुए, बड़ा प्रेम जताते हुए हे राजन करके संबोधित करता है। तो वह यह सिद्ध कर रहा है, देखो तुमने बताया नहीं लेकिन मैं जानता तुम राजा हो। उसने सिद्ध कर, हम बड़े सिद्ध पुरुष हैं, हमने अंदर से जान लिया कि आप राजा हो, बिना बताए जान लिया। वो बताता नहीं कि तुम्हारा हमारा युद्ध हुआ था, इस कारण हम तुमको पहचानते हैं। देखो यही कपट है। असल में तो वो इस तरह से जानता था, लेकिन बाहर से ऐसा दिखा रहा है कि सिद्धता सिद्धि है, मन से जान गया कौन हो तुम। कपट मुनि कहता है कि यहां रहते हुए हमको बहुत काल हो गया, बहुत दिन हो गया है। मानो वो बताना चाह रहा हो मेरी बड़ी लंबी आयु, मैं बड़ा सिद्ध पुरुष हूं, मुझे ही नहीं पता मेरा जन्म कब हुआ था। क्योंकि जनरली क्या होता है, कोई बोल देता ना हम बड़ा बड़ा लंबा आयु है, आजकल न्यूज़ में भी आता है, ये एक व्यक्ति यहाँ 120 साल हो रहा है, न्यूज़ में आ जाएगा। हाँ, इतना लंबा आयु। तो ऐसे व्यक्ति जिसका ये लंबे आयु का हिमालय में सन्यासी महाराज, इतना लंबा आयु, अभी भी जिंदा हैं, तो वो लोग क्या सोचते हैं, बड़े सिद्ध होंगे लोग, लंबी आयु वाले ना सिद्ध होंगे। जबकि बात क्या मालूम है, आयु का संबंध ज्ञान से कुछ नहीं है। वो ज्ञान या सिद्धि से आयु नहीं बढ़ता भाई, ये तो प्रारब्ध है। कर्म कितना आपका, कर्म का तेल कितना चल रहा है, भगवान ने कितनी सांसें दी है आप। जब तक सांसें दी है, कर्म है, तब तक यहां पर आपका शरीर चलेगा, नहीं तो उसी दिन चला जाएगा। वह कहता है कि मेरी इतनी लंबी आयु होने पर भी ना तो मुझे यहां कोई आकर मिला है, ना मैंने स्वयं किसी को जाकर बताया है, इसलिए मेरे संबंध में संसार में कोई नहीं है। देखिए लोक मान्यता बोलता है, लोक मान्यता ना अग्नि के समान है जो तप रूपी वन को जलाकर नष्ट करने वाली है। लोकेशना, शास्त्र बोलते हैं कि एक वैराग्यवान व्यक्ति, एक संत ज्ञानी के अंदर ना लोकेशना नहीं होनी चाहिए कि हम बड़े प्रसिद्ध हो जाएं, पुत्रेशना भी नहीं होनी चाहिए। हमारे बड़े पुत्रेशना, पुत्र को बोलते हैं, बहुत सारे पुत्र हो जाए, लेकिन एक ज्ञानी क्या सोचता है, एक गुरु क्या सोचता है, बहुत सारे शिष्य आ जाए, वो भी नहीं होना चाहिए। हम बहुत प्रसिद्ध हो जाएं, टीवी में आने लगे, हर जगह हमारा प्रवचन चलने लगे, वो होना ही नहीं चाहिए। बहुत शिष्य आ जाए, वो भी नहीं होना चाहिए। तो यहां पर क्या है, व्यक्ति जो तपस्या करते हैं ना, तो उसकी शक्ति बढ़ते जाती है और उसी शक्ति के बल पर परमात्मा प्राप्ति होती है। लेकिन यदि उसी तपस्या के फल रूप में लौकिक सुख भोग लिया, हम बड़े सिद्ध हो गए, दूसरे के काम बना रहे हैं, प्रसिद्ध होते जा रहे हैं, तो यही तप ना छीन होता जाएगा, खत्म होता जाएगा। ये ऐसा ही है जैसे आपने पैसा जमा किया ना, एफडी रखा, फिर एफडी को तोड़ लिया, बाजार से कुछ खरीद लिया, भोग लिया, तो पैसा खत्म, छीन हो गया। दोनों राजा है, इसलिए परमार्थ की बातें वो दोनों खूब जानते हैं, आध्यात्म की बातें। लेकिन आचरण तो कपट मुनि का इसके विपरीत है, आचरण उसका वैसा नहीं है। आचरण भी जैसा वो सोचता हो तभी तो लाभ होता ना। तुलसी देखी सुवेशु भूल ही मूढ़ न चतुर नर। तुलसीदास जी कथा के बीच में शिक्षा की बात बताते जाते हैं, या कहते हैं कि किसी का सुंदर वेश देखकर ना मूर्ख व्यक्ति ही भुलाओं में पड़ते हैं, चतुर नहीं। बाहर से किसी को जज नहीं करना चाहिए, उसका कपड़ा देखकर और उसका हाव भाव देखकर और उसकी बातें देखकर किसी पर जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। यहाँ देखिए कपट मुनि का वैराग्य का रूप धारण करना ही, देखिए उसका सुंदर वेश था, वैराग्यवान कपट, वो सुंदर वेश हुआ। सुंदर कैकी ही पेखु वचन सुधा सम असन अहि। उदाहरण के रूप में मोर का बड़ा सुंदर वेश है, लेकिन भीतर तो सांप का विष भरा हुआ है, क्योंकि मोर का भोजन क्या मालूम, सांप। मोर की तरह है ऐसे व्यक्ति लोग, बड़ा पीछे एकदम पंखों के लगे हुए, सुंदर सुंदर कपड़ा पहन के, बोलता भी सुंदर है, मोर का वाणी भी अच्छा है, लेकिन अंदर क्या है, सांप का विष भरा हुआ। तो मधुर वाणी सुनकर विश्वास नहीं करना चाहिए, बड़े सावधान रहना चाहिए अपने जीवन में, व्यवहार में। तुरंत किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और हमारे साथ लोग भी बहुत काम करते हैं ना, कोई किसी के बारे में वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ठीक नहीं ऐसा भी बोलता है ना, तो किसी के बोली पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आप या आपके अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे, कोई किसी के बारे में बोल रहा है, कोई किसी के बारे में, तो आपको उसको ना अच्छी तरीके से छानबीन करके धर्म से चलना चाहिए कि क्या धर्म है।
किसके लिए मुझे किस तरह से किसके साथ व्यवहार करना चाहिए। स्कूल है, वहाँ पर टीचर भी होंगे, बहुत सारे टीचर काम करते हैं, कभी किसी की नाराज़गी हो जाती किसी से, कभी किसी की नाराज़गी हो जाती है। आप प्रिंसिपल हैं तो वहाँ पर वो सब सारी चीज़ें देखनी चाहिए। किसी के एक बुक बॉके बोल दिया वो ख़राब है, वो उसी बात सुनकर कभी जज नहीं करना चाहिए, विश्वास नहीं तुरंत कर लेना चाहिए। छानबीन करो, सबसे बात करो, सबसे पता करो, तब जाकर कुछ उस पर निर्णय लेना चाहिए। तो आगे 168 नंबर 2 में क्या बोलते हैं? कपट मुनि ने कहा कि व्यक्ति को संसार द्वारा अधिक मान्यता प्राप्त होने से उसकी तपस्या का नाश होता है। बहुत ज़्यादा फेमस व्यक्ति हो जाता है ना, तपस्या का नाश हो जाएगा। इसी क्रम में वो आगे कहते हैं कि ताते गुपुत रहूं जग माही, इसलिए हम अपनी तपस्या को, वो दिखा रहा है देखो हम बड़ा मुनि है, अपनी तपस्या को गुप्त रखते हैं, किसी को बताते नहीं, इसलिए कोई हमको यहाँ मिलने नहीं आता जंगल में, हम किसी से कांटेक्ट ही नहीं करते। हमारा तो केवल ना हरि भगवान से नाता है, हमको किसी और से क्या लेना देना। देखिए स्कूल में ना सब बच्चों से नाटक भी खिलवा सकते हैं, उसको शिक्षा भी मिलेगी इस तरह से। हाँ, कि एक कपट मुनि बना दिया, एक राजा प्रताप भानु, दोनों में बातचीत चल रहा है। हाँ? इसलिए हम किसी को क्यों बताते फिरे कि हमारी कैसी तपस्या है, क्योंकि भगवान तो सबके हृदय में वास करके सबकी बातें जानते ही हैं, और बाकी दुनिया के लोगों को बताएंगे कि मैं ऐसा तपस्वी हूँ, मेरी इतनी लंबी आयु है, तो लोग बड़ा प्रसन्न होंगे, हमारा बड़ा सम्मान आदर करेंगे। लेकिन हमको आदर से क्या मतलब? कपट बोल रहा है, आदर तो उसको चाहिए ही, उसको अपना राज्य वापस चाहिए था, वो तो मन ही मन सोच रहा था कैसे मैं इसको बर्बाद कर दूं। इसलिए मैं किसी को ये बताता ही नहीं। कपट मुनि की इन बातों पर प्रताप भानु विश्वास करता जाता है। तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, तुम बड़े पवित्र हो, तुम्हारी बुद्धि भी बड़ी सुंदर है, तुमको हमसे बहुत प्रेम है, और तुम्हारे प्रेम पर हमको भी बड़ा विश्वास है। अब ऐसी स्थिति होने पर भी तुम हमसे बात छिपाते हो तो बड़ा दोष लगेगा, क्योंकि तुम्हारे इतनी विनम्रता के साथ पूछने पर भी हम ना बताए तो हम झूठे सिद्ध होंगे। जैसे जैसे ये तपस्वी वैराग की बातें करता रहता है ना, तिमी तिमी नृप ही उपज विश्वासा, तिमी तिमी नृप ही उपज विश्वासा। उनके मन में, राजा के मन में विश्वास बढ़ता जा रहा था। संसार में इसी प्रकार से जो जितना अधिक विरक्त दिखाई देता है ना, उस पर उतना ही अधिक विश्वास किया जाता है। जो लोग आध्यात्म की बातें जानते ही नहीं हैं, वो तो ऊपरी रूपरेखा देखकर ही अंदाज लगाते हैं कि ऊपर से वैरागी दिखाई दे रहा, अवश्य ही सिद्ध पुरुष होगा। एक कपड़े में बैठा हुआ, ज़्यादा कपड़ा नहीं पहनता, पैसा, कई लोग देखे साधु ने, पैसा हम छुएंगे नहीं, दूर रख दीजिए, उनके पास खूब पैसा है, बैंक बैलेंस जमा है, लेकिन कोई देने आया हम छुएंगे नहीं, टच नहीं। वैराग्य, अरे टच क्या नहीं करना भाई, अब पैसा उसका उपयोग ठीक से करो ना, गिन लो, साथ गिन के रखो और उसका उपयोग करो। पैसे का उपयोग सही होना चाहिए। ये एक जो आध्यात्म मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति है, उसको पैसा को बुरा नहीं समझना चाहिए, पैसा रख के अच्छा से पैसा का उपयोग करना चाहिए, जितना है उसके हिसाब से अपना देख के। देख स्वबस, जब कपटी मुनि ने देखा कि प्रताप भानु तो मन काम कर क्रम वाणी से मेरे वश में हो गया है, तो कपटी बगलुओं के समान बोला कि हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने पुनः सिर झुकाकर प्रणाम किया, और राजा ने कहा कि आप हमको अपना सेवक समझिए और अपने नाम का अर्थ हमको समझा कर बताइए। अब कपटी मुनि एक तनु का अर्थ बताता है। आदि सृष्टि उपजी जब ही तब उत्पत्ति भय मोरी। ब्रह्मा जी ने जब इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति की, माने जब नारद जी की, सनत कुमारों की उत्पत्ति की, तभी हमारी उत्पत्ति भी ब्रह्मा जी ने की। कितना झूठ बोल रहा है देखो, कितना कपटी व्यक्ति है। हाँ, उसका तात्पर्य यह भी है कि जब सृष्टि उत्पन्न हुई तभी ये पैदा हुआ, तब से मैं शरीर धारण किए चला आ रहा हूं। माने कितना करोड़ वर्ष का होगा कोई बोल नहीं सकता है। अब इतनी आयु दुनिया में किसी की नहीं है, और वो आयु का इतना होने के कारण श्रेष्ठ हो गया, सिद्ध हो गया, अपने आप को सिद्ध कर दिया, उसने श्रेष्ठ कर दिया। तो आज यही विराम देते हैं, आगे फिर कथा डिटेल में विस्तार से बता रहे हैं तुलसीदास जी, अच्छी कथा है, सुनेंगे आगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।